जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज एनुअल एग्ज़ाम 2025 जो 11वीं कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 11वीं कक्षा के लिए हुई है। उस सारे क्वेश्चंस का जो हम ए टू जेड हम बात करेंगे, ए टू जेड एनालिसिस करेंगे पूरे विस्तार से। वहीं बात करते हैं इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बात करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है 11वीं के लिए ही नहीं बल्कि कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो 12वीं में भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। 11वीं के इसको इग्नोर मत करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे लगभग इम्पोर्टेंट हैं, वो 12वीं एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यानी कि होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उसको टिक लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है 12वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो लगभग इसमें जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 12वीं में भी काम आ सकते हैं। तो चलिए इसको जो पूरा एनालिसिस करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद है तो ज़रूर एक कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा। और वहीं बात कर लेते हैं। अभी तो 12वीं का जो 11वीं से जो 12वीं में जा रहे हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ जो अगले साल 12वीं में जाएंगे, अब की बार 11वीं में दाखिला लेंगे, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन को जो है इसके साथ साथ हम और कई सारे क्वेश्चन का हम बात करेंगे, सब्जेक्ट का भी एनालिसिस करेंगे विस्तार पूर्वक। और इसको देखना नहीं भूलना है, ए टू जेड वीडियो को पूरा देख लेना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वार्षिक परीक्षा 2025 से 11वीं के लिए राजनीतिक शास्त्र विषय है। और अगले विषय जैसे भी हमको मिलेंगे जिस तरह करके हमको क्वेश्चंस, वो हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। और जो जिसको भी चाहिए कि आर्ट पेपर जो है, आर्ट पेपर हम एनालिसिस करते हैं ऑल सब्जेक्ट की, तो जिसको भी चाहिए एनालिसिस करना तो ज़रूर हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, उस पर जो है आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं PDF बना के। अच्छी तरह से हम उसका एनालिसिस कर देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज पहले नंबर सवाल की। तो पहला सवाल है, यहाँ पे दिया गया है कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं है। तो यह किसने कहा था? तो हम बात करते हैं सीले ने कहा था। डी हो जाएगा आंसर सही। अब बात करते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये खूब पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, ये नंबर हो जाएगा इसका। 12वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट वो 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं संप्रभुता के एकात्मक एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसे ऑस्टिन ने किया था। दास कैपिटल नामक पुस्तक, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो कार्ल मार्क्स ने किया था, याद रखना, खूब पूछे जाते हैं 12वीं में भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किसने कहा समाजवाद एक ऐसे टोपे के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का प्रयत्न करता है। तो यह किसने कहा था? CM जोड़ ने कहा था, याद रखना है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, यह कौटिल्य ने लिखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना 5 और 6। और संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन की बात करें तो यह किसने था? जीन बोंदा ने। और इसको कैसे लिखा जाता है? बोर्डिन भी लिखा जाता है, जी बोर्डिन ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरह से लिखा जाता है, जो आ जाए या लगा देना, जी बोर्डिन ने। वहीं बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो यह माना जाता है डेविड स्टर्न को। और स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखा था? स्वतंत्रता पर लेख की बात करते हैं पुस्तक की, तो यह लिखा गया था किसने? तो इसका ऑप्शन की हम बात करें तो जहाँ था मेरे हिसाब से तो गलत है। इसका आंसर होना चाहिए अरुंधति राय। क्या होना चाहिए? अरुंधति राय, इसने लिखा था। इसके हिसाब से ये तो ऑप्शन तो गलत है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। किसने कहा मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो यह कहा था मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स, उसी को शॉर्ट में कहते हैं मार्क्स। वही बात कर किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार है? तो यह मैक्स वेबर ने कहा था, आंसर डी हो जाएगा। वही बात करें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति देखिए
करंट क्वेश्चन से रिलेट कर देते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस जो होता है वर्तमान में जो भी चल रहे हैं, जो क्या कौन सा किसका पद है उससे रिलेट कर देते हैं। ये ध्यान रखना है जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये ज़रूर याद रखें वर्तमान में कौन क्या है अभी सेंट्रल में और हमारे स्टेट में। तो कुछ कुछ प्रश्न है थी पद है इसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, हम उसको बताएंगे, ध्यान रखना है। तो वहीं बात करते हैं अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़ है। उपराष्ट्रपति पूछ ले, अगर पूछ लेता यही जो है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा का अध्यक्ष, तो ये भी हो जाता है यही जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, ये ध्यान रखना था। वहीं बात करते ओम बिरला जो कौन था, ओम बिरला जो भी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है, याद रखना एल से लोकसभा अध्यक्ष है, यानी कि ओम बिरला, ये ध्यान रखना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्यसभा की बात करते ये किसे कहा जाता है, ये ऊपरी सदन होता है, ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, और लोकसभा जो होता है ये निचली सदन होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा जो ऊपरी सदन इसलिए कहा जाता है ये कभी भंग नहीं होता है, यानी कि इसका विघटन नहीं होता है। लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता है और भंग यानी कि विघटन यानी कि भंग हो जाता है, इसीलिए इसे निचली सदन कहा जाता है, ये ध्यान रख रहे हैं। वहीं बात करते हैं अब नीतीश कुमार पूछ लिए, कभी प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। और उप मुख्यमंत्री की बात करें सम्राट चौधरी और विजय सिंह है, ये याद रखना है, सम्राट चौधरी और विजय सिंह दोनों उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम, याद रखना है। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य है, तो बिहार विधानसभा की बात करें तो कुल 243 सदस्य हैं, यानी कि 243 विधानसभा सीट पर चुनाव होते हैं। वहीं बात करते हैं बिहार में लोकसभा सीट की बात करें तो कितना है, 40 है। और विधान परिषद सीट की बात करते हैं, विधान परिषद सीट की बात करते ये 75 है। और राज्यसभा सीट की बात करते तो राज्यसभा सीट बिहार में 16 है। वहीं बात करते बिहार में जिले कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करें 38 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखने हैं। और बिहार के 12 जिलों से होकर बात करें तो गंगा नदी निकलती है, ये याद रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संसद में निम्न सदन कौन होता है, ये तो चर्चा हो गया, पहले लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं क्योंकि ये विघटन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है। विधानसभा क्या होता है, राज्य विधान मंडल का 2 सदन होते हैं, जिसमें कि विधानसभा जो होता है निम्न सदन होता है, ये भी विघटन हो जाता है। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद जो है राज्य स्तर पर ये उच्च सदन होते हैं और इसका जो है विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्य विधान परिषद में हम बात करें मंडल में उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा। और विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कितना कम से कम उम्र होना चाहिए, तो विधानसभा का मेंबर बनने की 25 साल उम्र होना चाहिए, लोकसभा की 25 साल होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो इसके लिए कितना होना चाहिए, राज्यसभा की उम्र कितना 30 होना चाहिए, और विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए भी 30 साल उम्र होना चाहिए, याद रखना। राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक विज्ञान का पिता अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू को लेवियाथन के रचयिता कौन है, हॉब्स है, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किसने राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है, तो ये राजा जेम्स प्रथम ने किया था। और हम समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो रूसो ने किया था। और वही बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है, संप्रभुता जो है राज्य को अन्य संगठनों से अलग करता है। संविधान दिवस की बात करें तो ये तो सारी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 29 नवंबर के जगह पे 26 नवंबर होना चाहिए, तो याद रखना है 26 नवंबर को संविधान दिवस। और इसी को कहते हैं संविधान दिवस को ही विधि दिवस के कभी पूछ सकता है, विधि दिवस कब मनाता है, कभी पूछ लेता है कानून दिवस कब मनाता है। ये तीनों के तीनों शब्द की बात करें तो तीनों के तीनों एक ही शब्द है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा पूरे देश में जो एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जिसको कहते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एससी शॉर्ट में कहते हैं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके न्यायाधीश बनने के लिए यानी कि न्यायाधीश के रिटायरमेंट की कम से कम उम्र होती है 65 साल, ये याद रखना है, आगे इसकी चर्चा है करेंगे हम। गीत में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, बाकी सभी भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन किया गया था, ये याद रखना है। 1976 खूब पूछा जाता है, कभी ईस्वी पूछा जाता है, कभी डेट पूछा जाता है, ये सारे के सारे जो है ये 12वीं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके अच्छा रहे इसको एनालिसिस करने से, याद करने से। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये VVI है, ये भी याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र की बात करें तो ये देश है, भूटान, श्रीलंका भी है, रूस भी है, लेकिन बिहार एक राज्य है, भारत देश का एक स्टेट है, इसलिए ये राज्य हो जाएगा, यानी कि देश नहीं है। और विधान परिषद के सदस्यों के लिए कार्यकाल, ये भी तुरंत चर्चा की है, 6 वर्ष होते हैं विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का जो है सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और विधानसभा और लोकसभा दोनों का कार्यकाल दोनों सदस्यों का 25 साल होता है, कम से कम, ये याद रखना है। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनयन करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनयन करते थे, लेकिन इसको जो है पहले करते थे, लेकिन अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा, ये ध्यान रखने हैं। वहीं बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखना। और 11 दिसंबर, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ संविधान सभा की, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष ये याद रखना है, किसको, राजेंद्र प्रसाद को, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किसने कहा राज कानून का शिशु और जनक दोनों है। किसने कहा राज कानून का शिशु और जनक दोनों ही है, तो यह कौन हो जाएगा, तो हम बात करते हैं इसका आंसर की। किसने कहा राज कानून का शिशु और जनक दोनों ही है, तो बात करते हैं मैकाइवर ने कहा था, ऑप्शन याद रखना डी। बिहार के राज्यपाल कौन है, याद रखना आरिफ मोहम्मद खान है अभी वर्तमान में। अब वही बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना है, तो मिल की रचना है पॉलिटिकल इकोनॉमी। बात करते हैं नेक्स्ट की, मनोविज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है, यह किसने कहा, मनोविज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है। तो हम बात करते हैं इसका भी ऑप्शन जो नहीं सही नहीं दिया हुआ है, इसका हम बात करते हैं आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर सिगमंड फ्राइड, ये आंसर होना चाहिए था। याद रखना इसका आंसर किसी में ये होना चाहिए था, इसका आंसर सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऐसे जो है ये जो है कई सारे दार्शनिकों का मत होता है, लेकिन इसमें से इसका पहला मत था यही, तो ऑप्शन नहीं है, तो याद रखना। बात करते हैं विधायिका का मुख्य कार्य क्या है, तो विधायिका का मुख्य कार्य की बात करते हैं कानून का निर्माण करना होता है, और कानून का निर्माण करना, इसी में संशोधन करना, ये ध्यान रखना है, कानून ये इसका काम होता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कार्ल मार्क्स नहीं है, बाकी सभी है। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी, गांधीवाद ने जो है संपत्ति के अधिकार का मांग की थी, उसमें से तो यह भी किसने किया था, तो उसमें भी संपत्ति के अधिकार की मांग की बात करते हैं मोरारजी देसाई ने किया था, गांधीवाद के समय मोरारजी देसाई, ये रखना था। अब बात करते हैं विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है, तो न्याय देना जो है राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है, बाकी बात करते हैं सभी सभी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय देना होता है, ये ध्यान रखना। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं प्रधानमंत्री के पास है। अगर वहीं पूछते भारत में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक नहीं रहता, तब हो जाता राष्ट्रपति, क्योंकि अगर भारत में पूछता भारत में कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में। अगर वास्तविक जोड़ दिया है तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है, बोर्ड एग्जाम के दे चुका से याद रखना है। वहीं बात करते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो 18 की बात करते हैं इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 18 में कहा गया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी कि हम बात करते हैं उपाधियों का अंत, इसमें जो भी होते हैं यानी कि जितने भी उपाधि होते हैं, भारत रत्न जितने कोई भी पुरस्कार होता है इसी के अंतर्गत दिया जाता है, 18 के अंतर्गत ही, इसीलिए इसको कहा गया उपाधियों का, तो ये ध्यान रखना है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395 था, भाग कितने हैं, भाग कितना 22 है। अनुसूची की बात करते तो भारत में कुल कितने अनुसूची है, तो अनुसूची की बात करते तो ये 12 है। और अगर वर्तमान में पूछे कि भारत में कुल कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो अनुच्छेद मूल रूप से तो 395 ही है, लेकिन इसमें A B करके जोड़ जाड़ के कितना बना दिया है, 400 लगभग 75 के से प्लस कर दिया है, याद रखना। अगर ये पूछ ले तो वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं,
तो 475 से ऊपर हो जाएगा, लेकिन मूल पूछे 395 ही हो जाएगा। बाकी इस सब में कोई बदलाव नहीं है, ये ध्यान रखना है। और भाग में भी जोड़ जाड़ के कितना पहुंचा दिया है कि 25 हो गया है, भाग भी 25 हो गया है, ये भी याद रखने हैं, क्योंकि मूल रूप से भाग 22 ही है, लेकिन 25 हो गया है, ये याद रखना। निम्न में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है? समानता का आयाम की बात करते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सामाजिक नहीं है, याद रखना। बाकी तो बात राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक ये है। ये कौन सा अनुच्छेद समानता के विचार को बढ़ावा देता है? सभी के सभी देते हैं, 15, 14, 16 सभी, यानी कि डी हो जाएगा। भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, ये तो बात कर ली है पहले ही, 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। लोकसभा कहे कि विधानसभा कहे, दोनों के लिए 25 साल। और राज्यसभा कहे या विधान परिषद कहे, दोनों के लिए कितना, 30 साल उम्र होना चाहिए, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, स्वतंत्र भारत के पहला आम चुनाव कब होता है? 1952 में होता है, याद रखना था। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करती है 25 जनवरी 1950 में हुआ था निर्वाचन आयोग की स्थापना, याद रखना, 1950 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका है? तो राज्य की भूमिका यही है, सख्त कानून तथा नियम लागू करना, ये राज्य की भूमिका होती है। या सभी नागरिकों को एक स्तर की सुविधा प्रदान करना, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अधिनायकवाद राज्य के स्थापित करना, अधिनायकवादी राज्य स्थापित करना, ये हो सकता था। और ये सख्त कानून, राज्य, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य का क्या भूमिका था? राज्य की भूमिका ये नहीं होगा, यानी कि ये हो सकता था डी हो जाएगा, अधिनायकवादी राज्य स्थापित करना, ये हो जाएगा डी, यानी कि ये नहीं होगा, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट की, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ये 19 यानी कि 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग लगाया जाता है। और 72 में जो है राष्ट्रपति का क्षमादान है, याद रखना है। क्षमादान अनुच्छेद 72 में ये बहुत पूछे जाते हैं, अब याद रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सांसद के किसी भी सांसद को संबोधित कर सकते हैं? तो बात करते हैं, या किसमें संबोधित करते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सांसद के किसी भी सांसद को संबोधित कर सकते हैं? तो बात करते हैं अनुच्छेद 86(1) के तहत जो है, यानी कि संबोधित कर सकते हैं, याद रखना है। प्लेटो ने न्याय का विचार किस पुस्तक में दिया है? तो रिपब्लिक में दिया है। वही बात करते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सांसद के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है, ये याद रखना है। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, याद रखना है। वही बात करते हैं, सामान्य समय में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो बात करते हैं 5 वर्ष का होता है। भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? तो राज्यसभा होता है, और अस्थायी लोकसभा होता है, ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। और निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र की हम बात करते हैं, आर्टिकल भारत के अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है निर्वाचन आयोग का, याद रखना। 124 में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, याद रखना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक, ये सब ही प्राप्त होंगे, याद रखना है। यानी कि बात करते हैं विदेशियों को जो है कौन कौन सा अनुच्छेद प्राप्त नहीं है? 14, 15, 19, 20, यानी कि 19, 29, यानी कि 19, 29 जो 14, 15, 19, 29 जो ये सब जो है, ये सब जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो अनुच्छेद है 19 और 20 जो अनुच्छेद है, यानी कि 20, 21 की बात करें तो 20, 21 अनुच्छेद जो है भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि डी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले था। अब जो है मौलिक अधिकार, इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में स्थापित कर दिया गया है, ये याद रखना है। पहले था लेकिन अभी नहीं है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था।
और मौलिक कर्तव्य की बात करें वर्तमान में 11 है, ये याद रखना है। वही बात करें संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि एससी होता है, जिसको उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि शॉर्ट में एससी भी कहते हैं, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज ईश्वर की पृथ्वी पर अवतरण है? तो ये बात करते हैं, किसने कहा था? ये हिगल ने कहा था। अब देखते हैं इसका अगले क्वेश्चन की, तो ये किसने कहा था? हिगल ने कहा था। बात करते हैं नेक्स्ट की, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान राज से शुरू होकर राज पर ही खत्म हो जाती है? तो ये किसने कहा था? गार्डनर ने कहा था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, किस राजनीतिक वैज्ञानिक के अनुसार राजनीतिक का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से? डेविड स्टर्न की है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया? वैसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और कुछ मनोनीत थे, ये याद रखना है। संविधान के अनुसार भारत है एक राज्यों का संघ है। वही बात करते हैं, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो पहले था, यानी कि था होना चाहिए, अब नहीं है। जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान था, क्योंकि धारा 370 में उसमें जिक्र किया गया था। इसको समाप्त कर दिया, इसका कुछ भाग समाप्त हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, कुछ भाग समाप्त हो गया, इसीलिए जो अब जो है पूरे देश में एक ही संविधान है, ये भी याद रखना है। भारत में कुल 28 राज्य भी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखना है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान में नहीं है? तो बात करते हैं बंधुत्व की। बात करें, गणराज्य संज्ञा और संप्रभुता है, लेकिन बंधुत्व की चर्चा नहीं है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं? अब उच्च न्यायालय की पूछ रहा है, तो उच्च न्यायालय क्या होगा? 62 साल होगा, यानी कि जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, एससी कहते हैं, इसको उच्च न्यायालय कहेंगे। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु पूछे तो 62 यानी कि 65 साल हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय यहाँ पे लिखा है, एससी कहा लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, याद रखना है। और अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? केंद्र सरकार में अपशिष्ट शक्तियाँ निहित रहते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। पहले जो छुआछूत बहुत आदमी मानते थे, लेकिन इसके बारे में जिक्र किया गया किसमें? यानी किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना नहीं रख सकते हैं, अगर रखते हैं तो आपके इसके तहत जो है कानूनन सजा हो सकती है। अनुच्छेद 17 के तहत, याद रखना। 18 में उपाधियों का अंत है, और 19 में जो क्या है प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी है, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, केवल लोकसभा में। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या अधिकतम 550 है, लेकिन लोकसभा में कुल 545 सीटों पर निर्वाचन होते हैं, याद रखना है। इसमें से हम बात करें तो लोकसभा में 2 सीट जो तो पहले था, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, ये याद रखना, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। 543 में हम बात करें, 543 में हम बात करते हैं, ये जो 20 जो है, यानी कि 20 गो सीट जो है यूटी यानी कि संघ शासित राज्यों से 20 सीट जो है निर्वाचित होकर आता था। बचा कितना? हाँ, इसमें घटा दीजिए 20, तो उसके बाद जो शेष बचा सीट वो सब सभी के सभी राज्यों से जो है निर्वाचित होकर आता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना था। वही बात करते हैं, कौन सी विचारधारा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग करती है? तो नारीवाद, ये याद रखना है। मनुष्य प्रकृति से समान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो बात करते हैं, यह दोनों के द्वारा, हॉब्स और रूसो दोनों के द्वारा दिया गया, याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन सटीक इसका नहीं दिया है, दोनों ने दिया था। साम्यवाद से कौन जुड़ा है? तो बात करते हैं, कार्ल मार्क्स जुड़ा हुआ है। संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता और सरकार के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? सरकारी अधिकारी करता है, ये याद रखना है। और न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रॉल्स ने किया था, याद रखना है। वही बात करें, पंचायती राज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1992 में पारित किया गया था। और ये बात करते हैं कि लागू कब हुआ था? 1992 में अगर पारित किया गया था, तो ये बात करते हैं लागू की हम बात कर लेते हैं। तो 24 अप्रैल 1900 पंचायती राज एक्ट जो है पारित हुआ था 1992 में। 24 अप्रैल 1993 में ये जो है
ये लागू हो गया था पंचायती राज। इसीलिए हम बात करते हैं पंचायती राज जो है दिवस जो है प्रत्येक साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन, यानी कि याद रखना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां की बात करें संविधान संशोधन अधिनियम, ये नगर पंचायत से है, नगर निगम से है, नगर निगम याद रखना है। ये 93 में आया था, ये इसको 93 में लाया था, 1993 में और 94 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं पंचायत समिति के प्रमुख कौन होते हैं। तो प्रमुख होते हैं जो पंचायत समिति आप लोग चुनते हैं ना ब्लॉक में जाके, वो क्या होते हैं, प्रमुख को चुनते हैं, ये ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर यहीं पे पूछता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय लग जाता है बीच में, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाता सी राजगोपालाचारी, याद रखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा की बात करते हैं अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो ये चुना गया था अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई। और अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान में नीतीश कुमार है। भारत के संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की माउंटेन मैन, यानी कि माउंटेन मैन का आप सिनेमा भी देखे होंगे, दशरथ मौजी, याद रखना है माउंटेन मैन। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन शुरुआत हुआ था। उत्तराखंड में कब हुआ था। 1973 में हुआ था, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 243 के तहत दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता दोनों है, धर्म की समानता और धर्म की स्वतंत्रता, याद रखना है, सी हो जाएगा। और राज की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है। तो ये दैवीय सिद्धांत है, याद रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में ये खूब पूछे जाते हैं, 22 भाषा का जिक्र किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ये जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम बात करते हैं, 1 2 करके 3 करके, याद रखना है। सभी क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो 11वीं के लिए आने वाले अगले साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अभी भी जो बहुत कुछ क्वेश्चन है जो कि 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम बता देंगे कि कौन कौन से हैं, तो उसको जो है अपना रिवीजन कर लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं तेजी में, समय कम है। और बात करते हैं राजनीतिक, पहला क्वेश्चन है इसका सब्जेक्टिव की राजनीतिक शासन और संगठन की व्यावहारिक प्रणाली है, जबकि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सरकार और संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन करने वाला एक शैक्षणिक क्षेत्र है, याद रखना। फर्स्ट हो जाएगा, हो गया, याद रखना इसका ये हो जाएगा। अब बात करते हैं राज्य एक शासन के अधीन आने वाले संगठित इकाई को कहा जाता है। यह एक राजनीतिक इकाई है जो किसी क्षेत्र के भीतर समाज और जनसंख्या को नियंत्रित करती है। 2 नंबर हो गया। अब है गार्डनर के अनुसार राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, ये याद रखना है, खूब पूछे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अब है राजनीतिक और अर्थशास्त्र का एक रूप है जिसमें उत्पादन के साधनों या निजी संपत्ति पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, ये देखो 4 नंबर हो गया। लोक कल्याणकारी राज का मतलब है वह राज जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 नंबर राज की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज की स्थापना बल या शक्ति के प्रयोग से हुई है, जहाँ एक शक्तिशाली व्यक्ति या समूह ने कमजोर लोगों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और एक संगठित राज का निर्माण किया। तो ये भी याद रखना 6 नंबर की। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि किसी राज्य के भीतर सरकार के पास अपने क्षेत्र और नागरिकों पर सर्वोच्च नियंत्रण और कानून बनाने तथा कानून लागू करने की शक्ति होती है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, याद रखना है। अब है प्रभुसत्ता, अर्थ है किसी राज्य या क्षेत्र पर सर्वोच्च स्वतंत्र और अंतिम अधिकार अर्थात किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन ना हो, याद रखना है। 8 हो गया। 9 बात करते हैं स्वतंत्रता का मतलब है किसी तरह के नियंत्रण के बिना अपनी इच्छा से काम करने की आज़ादी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने निजी मामलों में तर्कसंगत फैसला लेने में सक्षम है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें। स्वतंत्रता कई रूपों में होती है जिनमें राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानसिक स्वतंत्रता प्रमुख है, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की समानता कई रूपों में देखी जाती है जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी समानता प्रमुख है जो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करते हैं। बात करते हैं समानता का मतलब होता है कि सभी
लोगों को समान अवसर और संसाधन दिए जाएँ और उनका भेदभाव ना किया जाए, ये याद रखना है। अधिकार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी व्यक्ति या समूह को कानून, समाज या प्रकृति के मुताबिक मिलने वाला हक या दावा अधिकार नागरिकों के लिए मौलिक होते हैं, याद रखना। अब बात करते हैं अधिकार की बात करें तो 14 नंबर में अधिकार और कर्तव्य की चर्चा है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। जहां अधिकार व्यक्ति को कुछ करने या प्राप्त करने की स्वतंत्रता देते हैं, वहीं कर्तव्य समाज और अन्य व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदारी दर्शाते हैं, जो एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। वही बात करते हैं 15 नंबर की तुलनात्मक पद्धति सामाजिक विज्ञानों में विभिन्न विषयों जैसे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आदि के अध्ययन में समानताएं और अंतर खोजने के लिए वह एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसमें सामाजिक विषयों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है और उनके बीच संबंधों को समझाने में मदद मिलती है। अब 16 की बात करें, राजकरण निम्नलिखित कार्य है। राज के निम्नलिखित कार्य है: नागरिकों की रक्षा करना, नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना, संस्कृति का उत्थान करना, आवास प्रवास की व्यवस्था करना। वही बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है एक ऐसा राज्य जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने और उनकी भलाई के लिए काम करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करना। अब है 18 नंबर क्वेश्चन की कानून के स्रोत की बात करें तो कानून के स्रोत 18 कहता है कानून के स्रोत वे है जिसे कानून बनाए जाते हैं और उनकी व्याख्या की जाती है। इनमें संविधान, विधान, न्यायिक निर्णय, रीति रिवाज और परंपरा शामिल है। 18 हो गया। अब बात करते हैं 19 की। 19 में कहा गया है कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था स्थापित करना, विवादों का समाधान करना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक व्यवहारों को नियंत्रित करना, ये याद रखना है। अब है बहुलवाद के विकास का कारक कौन है? बहुलवाद के विकास के कारक है व्यक्तिगत जरूरतें, नैतिक जिम्मेदारी, संघों के अधिकार, राज्यों की भूमिका, विविधता, लोकतंत्र, ये सारे को याद रखना है। आदर्शवादी राज्य वह है जो 20 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर की है, जो उच्च नैतिक सिद्धांत, न्याय और मानव कल्याण पर आधारित होते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है और समाज के लिए योगदान देता है, याद रखना है। 22 नंबर की बात करते हैं। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार, सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार मिलना, चाहे वह कानूनी रूप से हो या नैतिक रूप से, याद रखना। 23 की बात करते हैं लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र याद रखना 12वीं में पूछे जाते हैं, लोकतंत्र और संविधान, जिसमें आम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इन प्रतिनिधियों को विधायिका में जगह मिलती है। लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं, याद रखना है। 24 नंबर की बात करते क्या हुआ है? 24 नंबर में है संपत्ति किसी व्यक्ति या संगठन के स्वामित्व वाली किसी भी चीज़ को संदर्भित करती है जिसका मौद्रिक मूल्य होता है, याद रखना है। वहीं बात करते हैं 25 की व्यवहारवादी क्रांति की बात करें। राजनीतिक विज्ञान में एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो व्यवहारवाद के प्रति थी, जिसमें तकनीक से ज़्यादा पदार्थ पर जोर दिया गया और समाज के लिए प्रासंगिक अनुसंधान को महत्व दिया गया। अब है कि राष्ट्र और सरकार में कई अंतर है। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्र और सरकार में कई अंतर है। क्या क्या है? एक राष्ट्र एक मानसिक प्रक्रिया है, वहीं सरकार भौतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता होती है, लेकिन सरकार की नहीं होती है। राष्ट्र का स्वरूप होता है, लेकिन सरकार का अपना स्वरूप बदलती रहती है। राष्ट्र में एक निश्चित भौगोलिक सीमा रहने वाले सभी नागरिक शामिल होते हैं, लेकिन सरकार में सभी लोग शामिल नहीं होते हैं, ऐसे याद रखना था। अब है यहाँ पे लास्ट पॉइंट है राष्ट्र एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक एकता है, जबकि सरकार राज्य का एक अंग है। इतना है, 4-5 को लिख देना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। आप कहते हैं 27 की। हाँ, राजनीतिक में सत्ता और इसके प्रयोग का अध्ययन माना जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने, बनाए रखने और उपयोग करने के तरीके का अध्ययन है। वहीं बात करते हैं 28 नंबर की। मौलिक अधिकार भी बुनियादी अधिकार है, वे स्वतंत्रता है जो किसी देश के नागरिकों को दिए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। आर्थिक समानता का मतलब होता है 29 नंबर, सभी लोगों को उनके काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि सभी लोगों को समान अवसर और संसाधन मिले। अब 30 नंबर की बात करते हैं, आज का लास्ट की 30 की बात करें।
संविधान उसे कहते हैं जो लिखित नियमों का संग्रह होता है और यह किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने यहाँ पे आकार होना चाहिए, चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये याद रखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 31 नंबर है, सब यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाता है 5 नंबर वाला, याद रखना है। 31 से स्टार्ट हो जाता है। हम क्वेश्चन को दिखा देते हैं, तो बहुत ही टाइम कम है मेरे पास, तो बात करते हैं। 31 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 31 है, 31 ही है। यहाँ से 31 क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे देख लेना है। बहुत ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ से 32 स्टार्ट हो जाता है। 32 की देख सकते हैं, इसका मुख्य बिंदु है यहाँ से। 33 नंबर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, 34 नंबर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 35 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से अब 36 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 37 स्टार्ट हो जाता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा हो, तो वीडियो को कमेंट करें। एक और आगे भी एनालिसिस करके लिए जो भी एनालिसिस करना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।